दोस्तों आईपीएल हो या पीएसएल दोनों तरफ आपको समीर का राज ही नजर आ रहा है। नाम है एक का समीर मिन्हास, दूसरा है समीर रिजवी। एक जिता रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड को, कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, और दूसरा जिता रहा है दिल्ली कैपिटल्स को। भाई साहब मतलब दोनों तरफ मतलब कोइंसिडेंसेस ही ऐसे हैं, दोनों तरफ आभात ही ऐसी है कि क्या ही कहने। इधर भी समीर छाया पड़ा है, उधर भी समीर छाया पड़ा है। उधर का नाम है समीर रिजवी और इधर है अपना दोस्त समीर मिन्हास। रिजवी भाई ने ऐसी इनिंग्स खेलना शुरू कर दी है, ऐसी नॉक्स खेलना शुरू कर दी है कि लग रहा है कि अपने ही कंधों के ऊपर सारा बोझ डाल दिया दिल्ली वालों का। जानी 2 मैचेस ऐसे जितवाए हैं, ऐसी जगह से निकाल कर लेकर गया है मेरा दोस्त कि क्या ही कहने। ओए होए 3 लगातार 50 स्कोर कर चुके हैं समीर रिजवी। आईपीएल के 2 मैच खेले हैं, इस आईपीएल के दोनों में बॉय ने 50 स्कोर किए। अब बल्कि कल वाले मैच में तो ऐसी धुलाई फेरी है कि क्या ही कहने। दिल्ली कैपिटल्स जो कभी मुश्किलात का शिकार हुआ करती थी, अब उसकी मुश्किलात हो चुकी है दूर। मैंने लास्ट टाइम जब दिल्ली कैपिटल्स के ऊपर बात की थी तो मैंने आपको कहा था कि वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग अटैक जो है इस लीग का, आईपीएल 2026 का, वो दिल्ली कैपिटल्स के पास है। उस वक्त मैंने आपको ये चीज बताई थी कि भाई साहब अगर दिल्ली वालों का एक भी बैट्समैन थोड़ा सा क्लिक कर जाता है, एक भी बैट्समैन अगर थोड़ा सा टिक जाता है, तो भाई साहब ये आपको नहीं छोड़ेंगे, ये आपको मैं कहता हूं तिगनी का नाच नचा देंगे। ये बात मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी और दोस्तों फायदा ही हो गया ये बात बताने का, क्योंकि ये बात अब हो चुकी है सच, बिल्कुल सच हो चुकी है ये बात। और इसी वजह से इन्होंने बड़ी आसानी से मैच को जीत भी लिया। 162 रन स्कोर किए थे, 162 या 3 का टारगेट था जो कि चेज करना था दिल्ली कैपिटल्स को, वो भी मुंबई इंडियंस के खिलाफ। मुंबई इंडियंस को जब आपने हराना हो तो आपको ऐसी ही कुछ कमाल की नॉक्स खेलने की जरूरत होती है, आपको ऐसे ही किसी स्पेशल प्लेयर की जरूरत होती है जो मुंबई इंडियंस जैसी टीम को आप हरा पाओ। क्योंकि आपको पता ही है एमआई जो है वो वन ऑफ द बेस्ट टीम है आईपीएल की हिस्ट्री की, और अभी भी उनकी टीम काफी स्ट्रॉन्ग है। बॉलिंग लाइनअप देखो, बैटिंग लाइनअप देखो, फील्डिंग देखो, उनका हर चीज में वो टॉप नॉच होते हैं। लेकिन जब दिल्ली की तरफ हम आते हैं तो हमें नजर आती है वन मैन शो, द ब्रिलियंट मैन, वन मैन ब्रिलियंस, मतलब समीर रिजवी 90 रन की भारी। ओ भाई क्या ही कहने। प्रथम निशंका और समीर रिजवी के दरमियान जो पार्टनरशिप होती है वो तो चीथड़े उड़ा के रख देती है भाई साहब एमआई के बॉलर्स के। समझ ही नहीं आता कि कहां पे खिलाएं इनको, कहां से बचा जाए इनसे। एक तरफ हम दिल्ली कैपिटल्स की बॉलिंग अटैक की बात करते हैं कि उसमें हमें कुलदीप यादव नजर आते हैं, टी नटराजन नजर आते हैं, हमें लुंगी एनगीली नजर आते हैं। हम इस चीज की तारीफ तो करते हैं, लेकिन भाइयों मुझे लगता है हम मिस कर रहे हैं कि मिचेल स्टार्क भी नहीं है इसमें। लेकिन इस सब से परे जाके इनका बैटिंग ऑर्डर भी इस वक्त काफी सॉलिड चल रहा है। बेशक केएल राहुल जो कि इनके मेन खिलाड़ी हैं, अभी तक उनकी तरफ से परफॉर्मेंस नहीं आई है, अभी तक वो दोनों मैचेस में परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, फ्लॉप गए हैं। लेकिन प्रथम निशंका ने इस मैच में 40+ रन की नॉक खेल के बता दिया है कि स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है आपके लिए। प्रथम निशंका ने थोड़ा सा अपना रोल निभाया तो फिर आ गए समीर रिजवी। समीर रिजवी के अलावा कोई भी खिलाड़ी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन समीर रिजवी जब परफॉर्म कर रहे हैं तो किसी और को परफॉर्म करने की आखिर जरूरत ही क्या है दोस्तों, जरूरत ही क्या है। समीर रिजवी का भी मैं रन्स देख रहा था तो लास्ट मैच में समीर रिजवी ने भाई साहब जो परफॉर्म कर रखी है उसमें उन्होंने 70 रन स्कोर किए थे और प्लेयर ऑफ द मैच जीता था। फिर इस मैच में भी प्लेयर ऑफ द मैच समीर रिजवी जीत गए, जिसमें उन्होंने 51 गेंदें खेल के 90 रन की नॉक खेली है। फिर लास्ट ईयर की आईपीएल में लास्ट मैच जो हुआ था उसमें भी बंदे ने 58 रन स्कोर किए थे 25 गेंदों का सामना करके। तो मतलब भाई लगातार जो है वो 350 स्कोर कर चुके हैं समीर रिजवी। इधर समीर मिन्हास छाया पड़ा है भाई साहब, एक मैच में वो भी 2 मैचेस में लगातार वो भी 50 कर रहा है, उसका डेब्यू है इस पीएसएल में। जबकि इधर तो लड़का छाया पड़ा है ना, इधर तो अपना समीर रिजवी, जानी मुझे अच्छी तरह से याद है सीएसके में आए थे जब इनके बारे में बड़ी हाइप सुनी थी हमने, उस वक्त आए थे। लेकिन खैर डेविड मिलर और ट्रिस्टन स्टब्स ने आके जो है वो उस मुकाबले को फिनिश किया। नीतीश राणा जो है वो जरा मायूस कर रहे हैं दिल्ली कैपिटल्स को। मतलब दिल्ली कैपिटल्स अभी 2 में से 2 मैचेस जीत चुकी है, लेकिन उनके अभी भी फ्लॉज हैं, अभी भी उनके केएल राहुल ने परफॉर्म नहीं किया। उसके नीचे अगर आप आओ तो नीतीश राणा परफॉर्म नहीं कर रहे। नीतीश राणा और केएल राहुल दोनों इंडियन प्लेयर्स हैं और दोनों ही बेइंतहा तगड़े और मैच विनर किस्म के खिलाड़ी हैं।
दोनों ही परफॉर्म नहीं कर रहे। डेविड मिलर कुछ हल्का फुल्का उन्होंने फुलटड़ियां दिखाई हैं। ट्रिस्टन स्टब्स हैं जो कि लास्ट मैच में बड़ा अच्छा इन्होंने पार्टनरशिप लगाई थी समीर रिजवी के साथ, बड़ा कमाल का मुकाबला जीता था इन्होंने। तो दोनों तरफ मुकाबले अच्छे हैं। अगर एमआई की तरफ हम ध्यान देते हैं तो हमें नजर आता है कि एमआई की टीम कुछ बुझी बुझी सी है। रियान रिकल्टन जल्दी आउट हो जाते हैं, रोहित शर्मा 35 रन की नॉक खेलते हैं, लग रहा है कि टच में है, लास्ट मैच में भी अच्छी थोड़ी सी नॉक आई थी इनकी तरफ से, लेकिन तिलक वर्मा नाकाम हो जाते हैं, एक सिफर के साथ आउट होते हैं। सूर्य कुमार यादव अकेले ही जिम्मेदारी उठाते हैं और 36 गेंदों के ऊपर 51 रन की नॉक खेलते हैं। शेरफैन रदरफोर्ड से जो चीज एक्सपेक्ट होती है वो नहीं कर पाते। नमनधीर जो है वो 21 गेंदें लेकर सिर्फ 28 रन की नॉक खेलते हैं। फिर मिचेल सेंटनर हल्का फुल्का कोशिश करते हैं, कार्बिन बॉयस बहुत लेट आते हैं बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन उस मोमेंट पे आके जितना वो कर सकते थे वो करते हैं। बॉलिंग में कुछ उस तरह से खातिर का परफॉर्मेंस हमें दिखाई नहीं देती, ना मिचेल सेंटनर से, ना कार्बिन बॉयस से, ना जसप्रीत बुमराह उस तरह से डिलीवर कर पाते हैं कि इस मैच को जीत पाते हैं। वैसे भी टोटल काफी कम था आईपीएल के स्टैंडर्ड के हिसाब से, जिस तरह आईपीएल में रन होते हैं। फॉर ये आई थिंक फर्स्ट डे गेम था तो इसलिए शायद थोड़ा एडजस्ट करने में भी टाइम लगेगा। जैसे जैसे आगे टूर्नामेंट जाएगा आपको मजीद मजेदार मुकाबले देखने को मिलेंगे।